हम लोग कल बंगाल जो 13वीं जब दिल्ली सल्तनत का विघटन हुआ तो दिल्ली सल्तनत की कमजोरी का फायदा उठाकर स्वतंत्र होने वाला बंगाल पहला राज्य था। 1338 ईस्वी में बंगाल मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्वतंत्र हो गया। हम लोग आज जिस राज्य के बारे में पढ़ेंगे वो है जौनपुर। आज हम लोग जिस राज्य के बारे में पढ़ेंगे जौनपुर। जौनपुर राज्य के बारे में। जौनपुर राज्य उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। गोमती नदी के किनारे है। जौनपुर राज्य उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे है। एक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक शासक था। उसी ने जो है जब बंगाल अभियान से वो लौट रहा था, बंगाल अभियान से वो लौट रहा था तो जो है वो जौनपुर शहर का स्थापना किया था। बंगाल अभियान से जब वो लौट रहा था तो वह जौनपुर शहर का स्थापना किया था। 1359 में इसने जौनपुर शहर का स्थापना किया था। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। 1359 में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर का स्थापना किया था। जौनपुर जो है फिरोज शाह तुगलक का एक चचेरा भाई था जौना खां। जिस जौना खां का पूरा नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो जौना खां की ही याद में जो है 1359 में फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर का स्थापना किया अपने चचेरे भाई जौना खां की याद में, या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। फिरोज शाह तुगलक जब बंगाल अभियान से 1359 में लौट रहा था तो उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे जो है उसने जौनपुर शहर का स्थापना 1359 में किया। इसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा। जौनपुर जो था, राज्य जो था, वो दिल्ली सल्तनत का पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। जौनपुर जो राज्य था वो दिल्ली सल्तनत का, जौनपुर जो राज्य था वो दिल्ली सल्तनत का पूर्वी भाग की राजधानी थी। तो काफी इंपॉर्टेंट था जौनपुर का। दिल्ली सल्तनत की पूर्वी भाग की यह राजधानी थी। जौनपुर में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था मलिक सरवर। जौनपुर में कौन था संस्थापक? मलिक सरवर था। मलिक सरवर को जो है सिराज उस सिर का, मलिक उस सर का उपाधि मिला था। मलिक उस सर्ग का उपाधि मिला था। मलिक उस सर्ग का उपाधि मिला था। यहां तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना? मलिक सरवर को मलिक उस सर्ग का उपाधि मिला था। 1394 की बात है। उस समय तुगलक वंश का शासक था सुल्तान महमूद शाह द्वितीय। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय। तो महमूद शाह द्वितीय जो तुगलक वंश का सुल्तान था वो थोड़ा सा कमजोर किस्म का व्यक्ति था। तो मलिक उस सर्क ने क्या किया, या मलिक सरवर ने क्या किया, मलिक सरवर ने क्या किया, जो है इसकी कमजोरी का फायदा उठाकर 1394 में जौनपुर राज्य को स्वतंत्र कर लिया। फिर 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है और फिर दिल्ली सल्तनत काफी जर्जर हो जाता है। तो एक तरह से जौनपुर जो राज्य है वह जो है अब दिल्ली सल्तनत से पूर्णतः जो है वो स्वतंत्र हो गया। क्योंकि स्वतंत्र तो 1394 में ही हो गया था, लेकिन तैमूर लंग के आक्रमण ने जो है दिल्ली सल्तनत के शासक में वह ताकत नहीं रह गया कि वो जौनपुर के राज्य को फिर से अपने कब्जा में कर सकते। तो मलिक सरवर एक हिजरा था और उसने जो है सुल्तान तुगलक शासक सुल्तान महमूद शाह द्वितीय तुगलक के समय 1394 में दिल्ली सल्तनत को स्वतंत्र करा लिया। दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र एक जौनपुर राज्य की राजधानी को स्थापित किया। एक बात और याद रखिएगा, मलिक सरवर जो था सुल्तान महमूद शाह द्वितीय तुगलक का दास भी था, ठीक। और इसको मलिक उस्सर का उपाधि इसी ने दिया था। मलिक उस्सर का उपाधि इसी ने दिया था। मलिक उस्सर का अर्थ हुआ पूरब का स्वामी। पूरब का स्वामी।
सुल्तान महमूद शाह तुगलक द्वितीय जो था, उसने मलिक सरवर को मलिक उसर का उपाधि दिया था, जो पूरब का स्वामी कहलाता है, मलिक उसर का, और ख्वाजा जहां का भी उपाधि दिया था, ख्वाजा जहां का भी उपाधि दिया था। यह साम्राज्य लगभग 85 वर्ष तक रहा। यह साम्राज्य जो है 85 वर्ष तक रहा, और एक से एक जो है इसमें आपको शासक हुए, 6 शासक हुए। मतलब जो जौनपुर का जो सरकी राजवंश है, मलिक उसर ने जिसका स्थापना किया था, तो उसमें 6 जो है राजा हुए। कौन कौन राजा हुए? तो सबसे पहला तो मलिक सरवर हो गया, मलिक सरवर हो गया। मलिक सरवर के बाद जो राजा बने वो बने आपको मुबारक शाह, मलिक सरवर के बाद बने हाँ मुबारक शाह बने, इब्राहिम शाह उसके बाद बने शासक, इब्राहिम शाह शासक बने। इब्राहिम शाह के बाद महमूद शाह शासक बने, फिर मोहम्मद शाह शासक बने, और मोहम्मद शाह के बाद जो है हुसैन शाह सरकी शासक बने। हुसैन शाह 1 2 3 4 5 6 कुल जो है जौनपुर में, मतलब जौनपुर में जो सरकी राजवंश था उसमें 6 शासक हुए। पहला संस्थापक थे मलिक सरवर, मलिक सरकी राजवंश के संस्थापक कौन थे? मलिक सरवर। और उसके बाद मुबारक शाह राजा बने, उसके बाद इब्राहिम शाह सरकी राजा बने, मुबारक शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी, महमूद शाह सरकी, और मोहम्मद शाह सरकी, और हुसैन शाह सरकी शासक बने। हुसैन शाह सरकी के समय में ही जो है अंतिम जो जौनपुर का जो राजा था 1479 में, हुसैन शाह सरकी को दिल्ली सल्तनत का राजा था बहलोल लोदी, उसने जो है इसको पराजित करके जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला दिया। 1479 में हुसैन शाह सरकी अंतिम सरकी शासक को पराजित करके बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो यह है दिल्ली सल्तनत के बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारी है। मलिक सरवर हो गए, संस्थापक हो गए, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मलिक सरवर के बारे में। और इसने 1394 में सरकी राजवंश की स्थापना की थी। उस समय तुगलक वंश का शासक था सुल्तान महमूद शाह द्वितीय, और उसी समय स्वतंत्र हुए। सुल्तान महमूद शाह द्वितीय तुगलक ने इसको जो है उपाधि दिया था मलिक उसर, पूरब का स्वामी। उसी के कारण जो है सरकी राजवंश भी कहलाया, इसको ख्वाजा जहां का भी उपाधि मिला था। मुबारक शाह खलजी जो था, सरकी जो था, मुबारक शाह सरकी, ये पहला सरकी राजवंश का शासक था जो सुल्तान का उपाधि लिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा सरकी राजवंश का शासक पहली बार सुल्तान का उपाधि लिया, तो मुबारक शाह सरकी जो है सुल्तान का उपाधि लिया। और सबसे जो इसमें प्रमुख शासक हुआ वह हुआ आपका इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी जो है इस वंश का, सरकी वंश का सबसे प्रमुख शासक था, सबसे प्रमुख, प्रसिद्ध और सांस्कृतिक व्यक्तित्व का शासक था। इसी के समय में जो है जौनपुर जो है पूरब का सिराज कहलाया, जौनपुर पूरब का सिराज कहलाया, पूरब का सिराज। सिराज जो है मतलब शैक्षणिक केंद्र बना, जौनपुर जो है एक शैक्षणिक केंद्र बना। जौनपुर शहर को पूरब का सिराज भी कहा जाने लगा, है ना। और जौनपुर आज को भारत का सिराज भी कहा जाता है, या पूरब का सिराज भी कहा जाता है। तो ये सब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है। मतलब जौनपुर राज्य में इस समय में आप देखिएगा कि दूर दूर से जो है कवि आए, लेखक आए, संत आए, सभी लोग आए। उसके बाद कवि आए, लेखक आए, संत आए, विद्वान लोग आए, सभी जो है जौनपुर राज्य की ओर बढ़ने लगे। जौनपुर राज्य में ही आपको याद होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे जौनपुर जायस के ही रहने वाले थे। पद्मावती लिखे थे अवधी भाषा में, वो यहीं के रहने वाले थे। तो यह हो गया सबसे इंपॉर्टेंट शासक कौन, तो यही हो गया, है ना, इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी का जो शासन काल है वो 1401 से 1440 तक है। इब्राहिम शाह सरकी का शासन काल कब से कब है? 1401 से 1440 तक है। देखिए गजेटियर ऑफ इंडिया पढ़िए तो 1401 डेट मिलेगा, लेकिन जौनपुर का जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर होता है उसको पढ़िए तो 1402 डेट मिलेगा। 1402 एडी में इब्राहिम शाह सरकी ने जौनपुर का गद्दी संभाला था, या आपको जौनपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार। और लेकिन जौनपुर इंडियन गजेटियर के अनुसार जो है 1401 में उसने लिया था, ठीक। और जौनपुर को इसने इस बहुत ही साहित्य, संस्कृत एवं कला
साहित्य का प्रेमी था। संस्कृत का यहाँ पर संस्कृति मेरा कहने का अर्थ है, कला साहित्य का ये प्रेमी था। और जौनपुर शहर को इसने पूर्व का सिराज बनाया था। ये प्रमुख जो है जौनपुर उस समय का शैक्षणिक केंद्र बना, है ना। इसको इब्राहिम शाह सरकी को सिराज ए हिंद का उपाधि मिला था। सिराज ए हिंद का उपाधि किसको मिला था? इब्राहिम शाह सरकी को सिराज ए हिंद का उपाधि इसको मिला था। तो ये काफ़ी ये राज्य जो है इम्पोर्टेंट था। दूसरी बात यह कि और अंतिम जो शासक हुए हुसैन शाह सरकी हुए, और हुसैन शाह सरकी के समय में जो है दिल्ली सल्तनत के शासक बहलोल लोदी ने 1479 में दिल्ली सल्तनत को जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। तो यही आपको जौनपुर राज्य के बारे में छोटी सी जानकारी। ज़्यादा बड़ा राज्य नहीं है यह, इसलिए ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। लेकिन एक दो चीज बात हम बताना चाह रहे थे कि जौनपुर जब जाइएगा तो जौनपुर के स्थापत्य में कुछ विशेषता है। हिंदू मुस्लिम की जो स्थापत्य शैली है उसकी मिश्रण है, आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप जाइएगा जौनपुर में अटाला मस्जिद देखने को मिलेगा। जौनपुर में कौन मस्जिद मिलेगा? अटाला मस्जिद, ठीक। लाल दरवाजा, जौनपुर में अटाला मस्जिद है, लाल दरवाजा है। उसके बाद जो है झंझरी मस्जिद है, जामी मस्जिद है, ये सब जो आपको देखने को मिलेगा। झंझरी मस्जिद, जामी मस्जिद, ये सब जो है आपको अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा, झंझरी मस्जिद, जामी मस्जिद सब जौनपुर में देखने को मिलेगा। यहाँ के स्थापत्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यहाँ के जो मतलब भवन है उसमें मीनार नहीं है। स्थापत्य कला में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर भवन में मीनार नहीं देखने को मिलेगा। मीनार देखने को नहीं मिलेगा। जौनपुर स्थापत्य की जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है वो यह है कि आपको वहां पर मीनार देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। तो यही है आपका स्थापत्य में मीनार देखने को नहीं मिलेगा। ये जौनपुर स्थापत्य की विशेषता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। उसके बाद अब कल हम लोग ने बंगाल के बारे में पढ़ा था। तो बंगाल तो सब चीज पर बता दिए थे, लेकिन हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि बंगाल के साहित्य पर आपको बता दें। देखिए बंगाल का जो साहित्य का प्रथम युग है वो 10वीं से 12वीं शताब्दी तक चला। बंगाली साहित्य का प्रथम युग जो था 10वीं से 12वीं शताब्दी तक था। इसमें जो भी साहित्य लिखे गए बांग्ला में उसमें लोकगीत लिखा गया और किसी न किसी पंथ या विचार से वो प्रभावित था। लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद 13वीं शताब्दी से जो लिखा गया और 17वीं शताब्दी के बीच जो लिखा गया बंगाली साहित्य, वहां पर मुस्लिम धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। मुस्लिम धर्म का इस पर जो है प्रभाव आपको देखने को मिलता है। जैसे इस समय देखिएगा तो दूसरा चरण में वैष्णव कवि संत आए एक से एक बढ़कर 13वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी में, जिसमें गोविंद दास हुए, कृष्णदास हुए, गोविंद दास हुए, कृष्णदास हुए, गोविंद दास हुए। उसके बाद आपको चंडीदास हुए, चैतन्य हुए। ये सब जो है बंगाल में जो वैष्णव कवि संत की परंपरा थे उसमें ये सब लिखे हुए थे। कीर्तिवास ओझा हुए। इस समय आप देखिएगा संस्कृत के बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रंथ जो है बांग्ला भाषा में अनुवाद हुए। जैसे कीर्तिवास ओझा ने रामायण का अनुवाद किया बांग्ला भाषा में। कीर्तिवास ओझा ने रामायण का अनुवाद बांग्ला भाषा में किया। काशीराम ने महाभारत का अनुवाद किया। काशीराम ने महाभारत का अनुवाद किया था बांग्ला अथी में, है ना। तो यह सब जो है आपका थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है, 13वीं जो बंगाल में जो साहित्य लिखे गए द्वितीय चरण में 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, उसमें देखिएगा कविता का मंगल काव्य रूप है। कविता का मंगल काव्य रूप है। मंगल काव्य रूप है। मंगल काव्य रूप का यह है कि इसमें जो सूर और असुर संग्राम के बारे में काफी वर्णन किया गया है। सूर और असुर संग्राम के बारे में काफी वर्णन किया गया है। तो यह हो गया बांग्ला साहित्य के बारे में। एक चीज और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि विद्यापति की एक रचना है कीर्तिलता। विद्यापति की जो है एक रचना है कीर्तिलता। विद्यापति जो है मिथिला के कवि थे। तो विद्यापति ने जो मिथिला के कवि थे
तो कीर्तिलता नामक एक किताब मतलब कविता लिखा था। तो उस कविता में जो है काफी जौनपुर शहर का इन्होंने प्रशंसा किया है, और जौनपुर शहर का काफी प्रशंसा किया है विद्यापति ने, और साथ साथ इब्राहिम शाह सरकी का भी प्रशंसा किया है, साथ साथ इब्राहिम शाह सरकी का भी प्रशंसा किया है। तो यही आपका जौनपुर राज्य के बारे में कुछ विशेष जानकारी। जौनपुर राज्य में आपको ज़्यादा संस्थापक मलिक सरवर के बारे में पूछे। जौनपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मलिक सरवर थे। 1394 में इन्होंने जो है स्थापना किया था। यह कि हिजरा थे, हिंदू थे, सॉरी हिजरा थे, और उस समय जो है तुगलक वंश का शासक सुल्तान महमूद शाह द्वितीय था। यही पूछेगा आपको। उसके बाद जो है इब्राहिम शाह सरकी के बारे में पूछेगा थोड़ा सा, और हुसैन शाह सरकी के समय इसको बहलोल लोदी ने जौनपुर को जो है पराजित करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नए टॉपिक के साथ प्रांतीय राजवंश के साथ प्रस्तुत